नमस्कार, बिटवन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के कैबिनेट के एक बड़े फैसले की, और वो बड़ा फैसला है जो अवैध घुसपैठिए इस देश में है उससे रिलेटेड। बड़ा फैसला है, बुधवार को हुआ है, अभी तक बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट करेगा। और पूरे फैसले की अहमियत समझने के लिए ये जरूरी है कि घुसपैठ को लेकर के सरकार का क्या रुख है और क्या पिछले दिनों से चल रहा है। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, बिहार, बंगाल और आसाम में खास तौर पे ये तीन राज्यों में घुसपैठ जो है वो कितना बड़ा मुद्दा है, और उसको अगर देखते हुए इस फैसले को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी आसाम में थे, गृह मंत्री पिछले दिनों बिहार में थे 17 तारीख को, और वहां जो भाषण में नजर आ रहा है वो ये साफ साफ दोनों क्लियर कर रहे हैं कि इस देश में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और घुसपैठियों को बाहर करके रहेंगे। अमित शाह ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी वो दरअसल घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी, यानी कि देश में घुसपैठियों को ये बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और भाजपा जो है घुसपैठियों को बाहर करके रहेगी। जो एसआईआर हुआ बिहार में और जो अब बंगाल में, आसाम में भी हो रहा है, पूरे देश में एसआईआर होगा, उस एसआईआर का भी एक बड़ा उद्देश्य यह है, और उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और जिससे ये साबित हो कि वो नागरिक है भारत का, ये भी खास तौर पे कहा जा रहा है ये घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ही है कि देश में, मतलब वोटर लिस्ट में एक भी घुसपैठिया ना हो। यानी कि ये घुसपैठिए के लिए पूरी की पूरी सरकार एक मुहिम के रूप में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने की सोच रही है। और 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जो जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, और खास तौर पे जो सीमावर्ती जिले हैं, खास तौर पे बंगाल का देख लें तो मालदा, मुर्शिदाबाद से लेके तमाम जिले हैं, किशनगंज, अररिया से लेके बिहार के जिले हैं, जहां की मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो पिछले एक आध 2 दशक में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कई जिले मुस्लिम बहुल हो गए हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि जनदर ज्यादा है उसके कारण से है, कई रिपोर्ट आ गई हैं, आईबी की रिपोर्ट भी है, कई लोग कह रहे हैं, अखबारों में भी तमाम छप रहा है कि इसमें घुसपैठियों का एक बड़ा तंत्र है जो इन जिलों की जनसांख्यिकी को जो है डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये साफ साफ कहा था। और इसको अगर आप 2020 के दंगे में जो कॉन्स्पिरेसी केस है, शरजील इमाम जिसका अभी बेल नहीं मिला है और जिसके लिए कहा जा रहा है कि भाई 5 साल से बेल क्यों नहीं मिला है, उसमें जो भाषण है वो यही है कि भारत का जो चिकन नेक है, यानी कि जो कॉरिडोर सिलीगुड़ी वाला है जो आसाम को जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, वो पतला सा है राष्ट्र गलियारा, और उस पे अगर हमने कब्जा कर लिया तो भारत को हम बाहर से उधर से तोड़ देंगे। यानी कि अगर ये इलाका पूरा का पूरा जो उस चिकन नेक जिसको बोलते हैं, जो गलियारा है जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है, वहां पर अगर डेमोग्राफी ज्यादा हो गई तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरा कि जो डेमोग्राफी, जो घुसपैठिए हैं, वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम में को भी प्रभावित कर रहे हैं, वो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग की जो कोशिश है, जो नया जो एसआईआर पूरे देश में करने की बात है कि ऐसे घुसपैठियों को बाहर करें। अगर इस पूरे आलोक में जो कैबिनेट का फैसला है उसको अगर समझेंगे तो आप उसको समझ में आएगा। कैबिनेट ने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन को मंजूरी दे दी है। हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन यानी कि जनसंख्या की जो परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफी में जो चेंज हो रहा है, उसको मिशन मोड पर उससे निपटना, उसको दूर करना
और जो लोग भी उसमें हैं, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान करना, घुसपैठ को रोकना, जो वहां पे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, आते हैं, उनका आधार बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, और उसके बाद मालदा में, मुर्शिदाबाद में वहां से बनता है, किशनगंज में बनता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट लेकर के वो दिल्ली तक और बाकी बेंगलोर तक पूरे देश में फैल रहे हैं। ये कई जो एफआईआर हुई है, पुलिस की कई जांच हुई है, डिपोर्टेशन हुई है, उसमें ये पूरा का पूरा एक मोडस ऑपरेंडी समझ में आया है। तो अगर आप हाई पावर्ड शब्द का समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। एक कमेटी बनती है भी है, कमेटी बनती है, मिशन होता है, हाई लेवल कमेटी बन जाती है, हाई लेवल मिशन शुरू होता है। तो वो हाई लेवल का मतलब ये होता है कि वो बड़े लोग जो हैं, मिनिस्टर, चीफ और सेक्रेटरी जैसे बड़े लोग उसमें शामिल होंगे, और वो चूंकि फैसले लेंगे तो वो फैसले हर जगह लागू होंगे। ये सिर्फ हाई लेवल नहीं है, हाई पावर्ड है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा ताकत होगी इस मिशन को। और जो घुसपैठ का जो मामला है, वो जो राशन कार्ड है, आधार है, ये तमाम चीजें हैं, ये राज्य के पुलिस अभी तक निपटती थी, और वहीं पे होता था, उनका फेल्योर होता था कि इनकी पहचान नहीं होती थी, और वो वहां घुल मिल जाते थे और तमाम चीजें बना लेते थे। ये हाई पावर जो कमीशन है, वो उसको कैसे रोका जाए, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए। उन जिलों में हो सकता है, जो अभी तक जो बात आ रही है वो ये कि जो आधार बन रहा है, जो राशन कार्ड बन रहा है, जो नए जन्म प्रमाण पत्र बन रहे, इन सब पे स्क्रूटनी बिठा दी जाए और किसी का भी सामान्य रूप में न बने। और ऐसे घुसपैठिए अगर दिल्ली या पूरे देश में कहीं भी गए हुए हैं, तो उनकी पहचान कैसे की जाए, कैसे उनको, अगर डिपोर्ट नहीं हो सकता है तो क्या क्या तरीके हैं, जैसे वोटर लिस्ट से उनका नाम हटवा देना, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्री राशन है, फ्री घर है, फ्री में बिजली है, तमाम जो योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है, मुफ्त इलाज का, ये तमाम योजनाओं से ऐसे घुसपैठियों को वंचित करना, क्योंकि ये हमारी जो लोग हैं उनसे भी बाहर कर लेते हैं, उनका भी रोजी रोजगार छीनते हैं। इन योजनाओं का जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो इनको मिल जाता है। तो ये तमाम जो है एक कोशिश जो है वो चल रही है। एक हाई पावर्ड मिशन, डेमोग्राफिक मिशन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, इसका गठन होना बाकी है। और जो अभी तक लग रहा है कि चूंकि ये डेमोग्राफिक चेंज से संबंधित है, तो ये गृह मंत्रालय के अंदर में आएगा, और हाई पावर्ड को, इसको जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं कि अमित शाह इस पूरे मिशन को हेड करेंगे और वही घुसपैठियों को बाहर निकालने का पूरा तरीका बताएंगे, रास्ता बताएंगे, और इस पूरे को लागू करेंगे। देखना यह कहा जा रहा है कि अगले 5-10 दिनों में, चूंकि अब ये कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जो एक बड़ी चीज होती है, तो अब सिर्फ उसका गठन करना बाकी है, वो बनाना बाकी है। बस वो कुछ दिनों में वो मिशन जो है हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन बन के तैयार हो जाएगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल